अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी 910 विद आसिफ एंड साइमा। जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जो स्टूडेंट्स बायोलॉजी पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ये इजी टॉपिक है, लेकिन जो स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस के साथ है उनको भी इसको अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए। वैसे तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये केमिस्ट्री का हिस्सा नहीं है। आपको जस्ट एग्जांपल के तौर पे ये दिया गया है। अगर आएगा इसमें से ज्यादा किसी शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ लिया जाएगा या कोई एमसीक्यू आ सकता है। तो देखते हैं अब होता क्या है एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। होता क्या रेस्पिरेशन क्या है? सांस लेने का अमल। तमाम जानदार सांस लेते हैं, इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। अगर वो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है तो उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे, और अगर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रही है तो उसको एनएरोबिक बोलेंगे। अब यहाँ पे आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि रेस्पिरेशन सांस लेने का अमल है और सांस लेने के लिए तो ऑक्सीजन लाजमी है, तो फिर ऑक्सीजन के बगैर रेस्पिरेशन कैसे होगी? तो अब देखें, इसकी डिटेल पढ़ते हैं तो आपको कुछ समझ आ जाएगा कि एरोबिक और एनएरोबिक कैसे होती है। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन अ ह्यूमन बीइंग इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वी ब्रेथ इन ऑक्सीजन। ब्रेथ इन ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन सांस के थ्रू अंदर लेके जाते हैं, एंड ब्रेथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं। रेस्पिरेशन आल्सो कैरीज कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। अब बजाहिर तो हमें सिर्फ यही लगता है कि हमने सांस लिया और बाहर निकाल दिया, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन होते हैं जो बॉडी के अंदर होते हैं। दिस प्रोसेस दैट अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। अब यहाँ पे आपको एरोबिक रेस्पिरेशन की डेफिनेशन भी दे दी गई है कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो तो उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब आगे आपको बता दिया गया कि एरोबिक रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मीन इस रिएक्शन में हीट रिलीज होगी, एंड इन्वॉल्व द फॉलोइंग रिएक्शन। अब रिएक्शन दिया गया है कि कैसे होता है। ग्लूकोज, अब ग्लूकोज से मुराद जो भी हम डाइट लेते हैं वो ग्लूकोज की फॉर्म में है। फार्मूला C6H12O6 इन साइटोप्लाज्म। क्योंकि सेल के अंदर रेस्पिरेशन हो रही है, इसलिए साइटोप्लाज्म में जो रिएक्शन होता है उसमें ग्लूकोज कन्वर्ट होता है 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में, साथ में एनर्जी मिलती है। अब पायरुवेट का फार्मूला आपने याद रखना है C3H4O3। ये 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स बनते हैं, लेकिन ये रिएक्शन अभी यहीं पे खत्म नहीं होता। इसकी फर्दर आगे से रिएक्शन होता है जिसमें फर्दर ये पायरुवेट ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं और साथ में हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन जो पायरुवेट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होता है, तो ये सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में ये रिएक्शन होता है। इसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी मिलेगी। अच्छा जी, ये टॉपिक डिस्कस किया गया ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या है? ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज स्प्लिट इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। अभी जो रिएक्शन हमने पढ़ा उसमें यही देखा कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाता है और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट बनाता है। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ द रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय एंजाइम विद द नेट प्रोडक्शन ऑफ 2 ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस प्रोसेस में एंजाइम कैटालिस्ट के तौर पे रिएक्ट करेंगे और यहाँ पे जो एनर्जी मिलेगी हमें वो ATP की फॉर्म में मिलेगी, ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। When cells of our body require energy for performing the metabolic activities, they use this ATP and break it down to get the required energy. अब क्योंकि हमें अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो ये एनर्जी वही है जो ATP की फॉर्म में आती है। तो रेस्पिरेशन का अमल जिसमें ग्लूकोज रिएक्ट करेगा, पायरुवेट बनाएगा, पायरुवेट के बाद यहाँ पे इस पे एंजाइम एक्ट करेंगे और जो एनर्जी है वो ATP की फॉर्म में मिलेगी और यही एनर्जी बॉडी के सेल्स इसको यूटिलाइज करेंगे। द फूड वी ईट अंडरगोस डाइजेशन इन अवर बॉडी एंड द डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल दैट आर एब्सॉर्ब बाय द सेल अंडरगो द ऑक्सीडेशन टू प्रोड्यूस एनर्जी। अब ऑक्सीडेशन क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये रिएक्शन हो रहा है, इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन। तो जितनी खुराक हम खाते हैं डाइजेस्ट होती है, सेल के अंदर उसमें प्रॉपर रिएक्शंस होते हैं जिसके बाद वो हमें एनर्जी मिलती है। इन सर्टेन ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड एल्गी, रेस्पिरेशन ऑकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इट इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब यहाँ पे बात आ गई है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, वो रेस्पिरेशन जो विदाउट ऑक्सीजन होती है या इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन वो कहाँ पे होती है?
बैक्टीरियाज में या एल्गी में. दिस इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड एथेनॉल विद द एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी. अब यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन उसका भी उसकी इक्वेशन दी गई है. उसी तरह देखें, साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा पायरोवेट में कन्वर्ट हो रहा है, साथ में एनर्जी मिल रही है. एनर्जी यहाँ पे एटीपी की फॉर्म में मिलती है. लेकिन इस रिएक्शन का जो अगला स्टेप है ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा. अब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन. एग्जाम्पल दी गई है जैसे यीस्ट में, बैक्टीरिया में या एल्गी में होती है. तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगी, एनर्जी भी मिलेगी, लेकिन यहाँ पे ये जो इसका एंड प्रोडक्ट है ये एथेनॉल बनेगा, C2H5OH. तो यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रिएक्शन पूछा जा सकता है. उसमें आपने जो इसको एक्सप्लेन करना है ये केमिकल इक्वेशन दे के एक्सप्लेन करना है, या उसमें आपसे एंड प्रोडक्ट पूछे जा सकते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट क्या है या एनारोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट क्या है. जी आगे बात की गई है लिपिड्स की. लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स आर द ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इंक्लूड फैट, वैक्सीज, स्टीरोल्स. अब लिपिड में कौन सा ग्रुप आ जाता है? फैट्स हैं, वैक्सीज हैं, स्टीरोल है, जितनी ऑयली चीजें हैं वो लिपिड्स हैं. लिपिड सर्व एज एन एनर्जी रिजर्व विद इन आवर बॉडी. तो लिपिड हमारी बॉडी में एनर्जी रिजर्व्स हैं. जब बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है तो ये लिपिड्स हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. अबाउट हाफ ऑफ द फ्यूल आवर बॉडी नीड्स कम फ्रॉम लिपिड. फ्यूल हमारी बॉडी को काम करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है वो लिपिड से आती है. इफ यू ईट मोर फूड देन यू नीड इन अ डे, द एक्सेस फूड इज स्टोर्ड एज अ लिपिड इन एडिपोज टिश्यूज. तो जितनी हम खुराक खाते हैं, अगर हम अपनी जरूरत से ज्यादा खुराक खाएं तो वो खुराक एडिपोज टिश्यूज में लिपिड की फॉर्म में स्टोर हो जाती है. इन बिटवीन मील्स एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज आवर बॉडी रिलाइज ऑन दिस रिसोर्सेज टू प्रोवाइड एनर्जी. अब अगर खुराक हमने खाई है लेकिन उसके कुछ देर तक हम खाना नहीं खाते और हमें एनर्जी चाहिए, तो उस वक्त यही लिपिड हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. ग्लाइकोजन इज द प्राइमरी स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. इट इज स्टोर्ड इन द लीवर एंड मसल. तो ग्लाइकोजन भी क्या है? ये ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर होता है हमारी बॉडी में, लीवर्स और मसल में, और ये भी एनर्जी प्रोवाइड करता है. तो ये जो टॉपिक है एक्चुअली तो ये बायोलॉजिकल का टॉपिक है, लेकिन आपको यहाँ पे देने का मतलब उसके केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, उसमें किस तरीके से होता है, उसका प्रोडक्ट क्या बनता है, या एंजाइम इस रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, इसलिए डिस्कस किया गया है. थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे लिपिड्स के बारे में बता दिया गया है, लिपिड्स क्या है, ग्लाइकोजन क्या है. तो यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए. थैंक यू. दुआओं में याद रखिए. अल्लाह हाफिज़.